नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार में बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा भोज बसंत उत्सव समिति के द्वारा भोजशाला में सूर्योदय के बाद हवन पूजन हुआ। तत्पश्चात धार के उदोजीराव पवार चौराहे से मां वाग देवी का तेल चित्र बग्गी में रखकर धार शहर के मुख्य मार्गों से यात्रा निकली। इस यात्रा का शहर में भव्य स्वागत हुआ। इस यात्रा में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का शहर में भव्य स्वागत होते हुए यह यात्रा धार के मोतीबाग चौक पहुंची, जहां पर धर्म सभा का आयोजन दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ हुआ। इस धर्म सभा को सबसे पहले राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने संबोधित किया। तत्पश्चात आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी ने संबोधित। इस धर्म सभा में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, धार विधायक नीना वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, जयदीप पटेल सहित भाजपा के नेता, पदाधिकारी व आमजन उपस्थित रहे। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। अपनी पुरानी पहचान पर नारो मगर संघर्ष से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता था। राम जन्मभूमि का संघर्ष आंदोलन 700 वर्ष से चल रहा है, 500 से चल रहा है, और हमारा भोजशाला की मुक्ति का संघर्ष 700 वर्ष से चल रहा है। के बारे में बहुत लंबी व्याख्या शास्त्रों में की गई है, और इतनी लंबी व्याख्या की गई है कि भारत के स्थापत्य कला में आज जो महाराजा भोज के इमारतों की मजबूती हमको दिखाई देती है, वो उसी कल्पना के कारण दिखाई देती है। और मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो संघर्ष आज हम सब कर रहे हैं, कल भी संघर्ष था। धार के मेरे भाइयों और बहनों सुनना, कल भी संघर्ष था, आज भी संघर्ष है और कल भी संघर्ष जारी रहेगा। धार के मेरे भाइयों और बहनों, जब तक पूर्ण विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। बोलो सरस्वती माता की। ये संघर्ष जारी रहेगा ना। तो भैया इसी बात को कहते हुए मैं अंत में ये कहना चाहता हूं ये धार और मालवा का नहीं, ये निमाड़ का नहीं, ये खानदेश का नहीं, ये चित्तौड़गढ़ का नहीं, ये डूंगरपुर का नहीं, ये प्रदेश राजा भोज का दूर दूर तक फैला हुआ था। और ये धार जिले की नगरी का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के 8 करोड़ भाइयों और बहनों के साथ में भारत के 135 करोड़ भाइयों और बहनों के आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, भक्ति का सवाल है। इसलिए यह संघर्ष जारी रहेगा और मां सरस्वती को धार की इस नगरी में फिर से स्थापित करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। एक साथ मुट्ठी बांध के सरस्वती माता के लिए नारा लगाएंगे। बोलो सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, राजा भोज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यही स्थान का एक सत्य और सही है। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आप बता दीजिए वाग देवी मूर्ति कहां थी, हम दे देंगे वहां करा। मैं आज इसकी सभा में कहता हूं, यहां की समिति ने ब्रिटिश हुकूमत को कहना चाहिए था, चोरी आप करके लेके गए, उठाकर आप लेकर गए और हमसे पूछ रहे ये कहां रखी थी। तो आइए आपका और हमारा एक साझा दल बनता, आप अपने ऐतिहासिक पृष्ठों में से खोजिए कहां से उठाकर लेकर गए थे, हम भी बताएंगे और इसलिए दुनिया के सामने सच आ जाएगा। उस समय के शासकों ने जो इस मूर्ति को लेकर गए वो कहां से लेकर गए थे, इसके दस्तावेज हैं हमारे पास भी, उसके प्रमाण है कि यहां से लेकर गए। इसलिए मिलजुल कर और इस देश के अंदर जो इस बात को मानते हैं, राम इमाम के रूप में थे, राम दुनिया के जनकन में ऐसे सब धर्मों के लोग आकर बता दें कि वह मां सरस्वती जो शिक्षा की, विवेक की, ज्ञान की
विज्ञान की, सौंदर्य की, खुशहाली की और मुस्कुराहटों की देवी है, उसका स्थान कौन सा था। इसलिए उनका धर्म बनता, उनका कर्म बनता, उसको निर्धारित करके इस समस्या का समाधान करें। अगर उनमें से कोई भी इधर उधर चलता तो वो बेईमान कहलाएगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए अब ये समस्या का समाधान है। मजहब के नाम पर दंगे नहीं थे। गाना तो ये बना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। मैं आज जब आपके यहाँ साथ शोभा यात्रा में आ रहा था, कि अभी तक सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं कि माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से अब आएगी, तो कब तक इंतजार करें? जब तक आती नहीं और स्थापित नहीं होती तब तक। चलिए आगे। सरकार इस विषय में कोई कदम नहीं उठाएगी क्या? ऐसा है कि सरकारें भी कदम उठाएंगी, समाज भी कदम उठाएगा। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने कहा है, अगर ये सुनिश्चित हो जाए कि यहाँ से सरस्वती की मूर्ति ले गए, तो मैंने आज सार्वजनिक एक प्रपोज़ल दिया है। ब्रिटिश हुकूमत के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ उनका दल यहाँ है, जो इस धार के लिए संघर्षरत समिति है, इनके प्रतिनिधि हो, और वह सुनिश्चित करें कि ब्रिटिश लोग कहाँ से धार में से इस स्थान से मूर्ति को ले गए थे, और ये भी बताएं कि कहाँ इनको लगता है कि मूर्ति थी। अगर ये प्रक्रिया ब्रिटेन शुरू करे तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान तेज़ गति से निकलेगा। दूसरी बात जो मैंने कही है, इस देश के अंदर किसी भी धर्म के, जाति के, दल के, भाषा के, भूगोल के और रंग के लोग हैं। हम पूर्वजों से एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हमारी समान जातियां हैं, समान गोत्र हैं, समान परंपराएं, और इसलिए हमारे स्वप्न भी समान हैं, हमारी शक्लें भी समान हैं। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि दंगों के साथ नहीं, कट्टरता और हिंसा के साथ नहीं, जो सत्य और सही है उसको मानना और उसको प्रतिष्ठित करना, यही सबके कल्याण का है। इसलिए एक नया बीज आज बोया गया है कि सत्य आप सबके सामने और सही प्रतिष्ठित करें, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के पत्रकार इसको विवाद ना बनाकर संवाद बनाएंगे, इसको संघर्ष ना बनाकर समाधान बनाएंगे। निश्चित रूप से यह समस्या तनाव नहीं लाएगी, बल्कि प्यार बढ़ाएगी और शांति बढ़ाएगी, तालीम और तरक्की भी लाएगी। धार माँ सरस्वती का वह पूजनीय स्थल है जो पवित्रता की, निर्मलता की, मधुरता की देवी है। इसलिए दंगा नहीं, हिंसा नहीं, मिलकर संवाद से समस्या का समाधान, यह वातावरण सब मिलकर बनाएं। ये भी मैंने आज आग्रह किया है। मैं आप सबसे इसका निवेदन करता हूँ। सोलंकी साहब, ये आंदोलन चल रहा है, क्या प्रयास करेंगे राज्यसभा में? देखिए, आज तो वैसे माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग धार नगरी में भोजशाला में पहुँचे हैं। जैसे कि माननीय इंद्रेश जी भाई साहब ने बताया है, मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, सभी सरकारें इसमें समाधान बहुत प्रेम से और समरसता के साथ स्थापित होते हुए निकलें। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन निश्चित रूप से माता सरस्वती की प्रतिमा इंग्लैंड के म्यूजियम से मध्य प्रदेश आएगी और स्थापित होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया हम कर रहे हैं और शीघ्र इसके लिए किया जाएगा। देखिए, भारतीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का मैं भी सदस्य हूँ और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और मैं भी फिर से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्रयास सरकार कर रही है और बहुत जल्द इसमें सफलता प्राप्त होगी। हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, धारवासी हैं, कि अब आएगी मूर्ति, और जब भी शुक्रवार और बसंत पंचमी एक दिन आते हैं, ये शहर ही नहीं मध्य प्रदेश भी पूरा जो है डर के साए में जीता है। तो ऐसा कब तक? ये भारत देश के 135 करोड़ भाइयों और बहनों की आस्था का सवाल है, और निश्चित रूप से ये जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब ने कहा है
पूरी समरसता के साथ इस समस्या का समाधान किया जाएगा। डर के साए में जीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग, हिंदुस्तान के लोग एक ही है और पूरा समाज एक है, पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले भाई बहन एक है। तो समरसता के साथ इसमें वो रास्ता भी निकलेगा। माँ सरस्वती सब पर कृपा करेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, दोनों ही सरकारें बहुत अच्छे से इसके समाधान में लगी है और आपको बहुत जल्दी इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कोर्ट में एक हलफनामा पेश हुआ था पुरातत्व विभाग की तरफ से, जिसमें ये मस्जिद माना गया है इसको, तो क्या पुरातत्व विभाग अपना हलफनामा बदलेगा? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट उस पर अच्छे से गंभीरता से चर्चा करेंगे। आपने देखा देश में ऐसे अनेकों विषय है जिसका समाधान बहुत प्रेम पूर्वक निकला है। 28 तारीख तक महाराजा भोज की स्मृति में बसंत उत्सव का कार्यक्रम रखा गया धार में, इस पूरी समिति द्वारा। और आज बसंत पंचमी का उत्सव है और इस महा उत्सव में हजारों लोग बाग देवी के दर्शन करने आते हैं। बसंत उत्सव के कारण मैं सब माताओं बहनों को, सबको और 74वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी ओर से भी बार बार प्रयास रहता है, बार बार हमारे सरकार के नेतृत्व को और राष्ट्र के नेतृत्व को पत्र द्वारा अवगत कराया जाता है। और उन्होंने कहीं जगह आम सभाओं में माननीय शिवराज सिंह चौहान, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि बाग देवी की प्रतिमा के लिए प्रयास किया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी बाग देवी की प्रतिमा के लिए लाए जाने के लिए उन्होंने भी कहा है। तो निश्चित रूप से अपेक्षा है और उम्मीद भी है कि बाग देवी की प्रतिमा धार में ज़रूर आएगी, यहाँ विराजमान होगी। और बिना प्रतिमा के आज हजारों लोग पूज रहे हैं, अपनी आराधना करते हैं। तो जब माता आएगी तो बड़ा खुशी और उत्सव का माहौल रहेगा। ठीक है।